जमीयत उलमाए हिंद मिर्ज़ापुर गाज़ियाबाद में 64वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि मौलाना असजद, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमाए हिंद गाज़ियाबाद मुफ्ती ताहिर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी नोएडा स्वामी विश्वानंद, मौलाना अरशद नकवी, दिल्ली कारी शमीम, मौलाना शाबान मुफ्ती, फुरकान मुफ्ती, असलम मौलाना वासिफ, इमरान खान, शहबाज आलम दिल्ली आदि ने ध्वजारोहण करके तिरंगा को सलामी दी। मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों ने राष्ट्रीय गान गाया और देश को प्यार और भाईचारे का संदेश दिया। इस दौरान मौलाना असजद ने खुशी का इजहार करते हुए सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और गणतंत्र दिवस की अहमियत पर रोशनी डाली। अन्य अतिथियों ने अपने अपने संबोधन में कहा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है और हम इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। आज का दिन भारतीय नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण दिन है और इतिहास में सदा के लिए उल्लेखित हो चुका है। इन्होंने ये भी कहा है कि हम सब भारतवासी हैं। भारत की अनेकता में एकता सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई हैं। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए और देश के प्रति प्रेम स्नेह के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। दिल की सारी खुशियां कैद कर लेता मगर, दिल की सारी खुशियां कैद कर लेता मगर, मोहब्बतों से जो जाल बुना था वो जाल छोटा पड़ गया और मुस्कुराने की सजा ऐसी मिली कि आंसुओं के वास्ते रुमाल छोटा पड़ गया। आंसुओं के वास्ते रुमाल छोटा पड़ गया। हमें कहते हो इस मुल्क में वफादारी, इस मुल्क के अंदर जो ये तिरंगा लहराया जा रहा है, मुल्क का दलित भी लहरा रहा है, मुल्क का हिंदू भाई भी लहरा रहा है, मुल्क का बंगाली भी लहरा रहा है, मुल्क का सभी समाज के लोग लहरा रहा है। क्यों? कि आज 26 जनवरी यौम जमहूरिया है, सभी के हाथ में तिरंगे हैं, सबके गाड़ियों पर तिरंगे हैं, सबके सीने पर तिरंगे लिखे हुए हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, कभी तुम हमसे सवाल करते हो कि इस मुल्क को तुमने क्या दिया? अरे यही जिस भारत में आज एक आम से लेकर खास तक के हाथ में ये तिरंगा लहर रहे हैं, ये बनाया है और बनाने वाली वो लेडीज जो मुसलमान थी, जिसने इस मुल्क को ये तोहफा देकर गए, जो हमेशा हमेशा के लिए हम इसको यौम आजादी के तौर पर यही झंडे का इस्तेमाल करें। आप हमसे कहते हैं कि आपने क्या दिया? इस मुल्क के अंदर हमने लाल किले दिए, इस मुल्क के अंदर ताजमहल दिया, इस मुल्क के अंदर फिरोजाबाद की छनकती और खनकती हुई चूड़ियां दिया। इस मुल्क के अंदर हमने क्या दिया? इस मुल्क के अंदर बनारस की साड़ियों में काम करने का हुनर हमने दिया। इस मुल्क के अंदर क्या दिया? इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इस मुल्क के अंदर हमने तिरंगा भी दिया और हमसे क्या मांगते हैं? यही तो कौमी एकजुहती है। ये स्वामी जी आज से 5 साल कबल उड़ीसा के रावल किला में मैं और स्वामी जी एक स्टेज पे थे और वहां भी यही प्रोग्राम था। कौमी एकजुहती, मुल्क के अंदर मुनाफरत की दीवार को जो खड़ा कर रहे हैं उनको ढाने की बात है। मैं इस मुल्क में कहना चाहता हूं कि आओ, आपको अगर आगे आना है आओ, मैं आपका इस्तेमाल करता हूं। प्यार से आप भी गंगा जल बढ़ाओ, मोहब्बत से हम भी आपको जमजम का पानी देंगे। हम वही हिंदुस्तान चाहते हैं। कटते ही रहे बस्ती में हम राहबरों की, आंखों में सलाखे रहे हम दीगवरों की, कुचली गई इज्जत तो हमारे ही घरों की, काटी गई फसलें तो हमारे ही सरों की। इस देश में बरसों से परेशान हैं हम लोग, बस जुर्म है इतना कि मुसलमान है। सरहद पे जमा है लहू देगा गवाही, हम सच्चे मुसलमान हैं, तुम झूठे सिपाही। कंगाल किया राज को और लाई तबाही, मुस्लिम कभी औकात का सौदा नहीं करते, ईमान तुम्हारी तरह बेचा जाता है।
इस मौके पर चूँकि ये प्रोग्राम यौम जमहूरिया का प्रोग्राम है और आज ही के दिन सन 1950 में जो हमारा कानून लागू हुआ था और जिस कानून में हमारे मुल्क के कानून में जो सबको समानता दी गई थी, सबको बराबरी का हक़ दिया गया था, मजहबी आज़ादी दी गई थी, हर इंसान को इस हिंदुस्तान में खुली फ़िज़ा में रहने का एक मौका दिया गया था। हमारी जमीयत की तरफ से यही एक पैगाम है कि जो फ़िज़ा उस वक्त बनाई गई थी और जो कानून उस वक्त बनाए गए थे, अभी भी उन कानूनों की रक्षा की जाए और उन कानूनों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की और अपने मुल्क को चलाने की कोशिश की जाए। आज जो हमारे मुल्क में भेदभाव का माहौल बनाया जा रहा है और उस वक्त के बनाए हुए कानून को तोड़ा जा रहा है, ये काम करने वाले इससे बाज आ जाएं। इस मुल्क की मिट्टी में मोहब्बत है और इस मुल्क की मिट्टी में प्यार है। जो भी प्यार को ख़त्म करेगा, जो भी नफ़रत को फैलाएगा, वो इंशाअल्लाह एक न एक दिन मिट जाएगा और हमारा मुल्क आबाद रहेगा। हमारा पैगाम यही है कि हम सब प्यार मोहब्बत के साथ रहें। आज के दिन ये संकल्प लें, अहद करें कि हम सब प्यार मोहब्बत के साथ रहेंगे, ये कौमी यकजहती के साथ रहेंगे। हमारा पैगाम ये मुफ्ती मोहम्मद ताहिर हुसैन और जमीयतुल उलमा ज़िला नोएडा का जनरल सेक्रेटरी। और ये जो मंच सजा हुआ है, ये खूबसूरत मंच जमीयतुल उलमा गाज़ियाबाद का मंच है और यहाँ पर जमीयतुल उलमा गाज़ियाबाद के तमाम ज़िम्मेदारान स्टेज पर हैं। इसी तरीके से ये हमारा पैगाम यही है कि जमीयतुल उलमा हिंद ने हमेशा कौम की खिदमत की है, चाहे वो किसी भी मौके पर। यही तो हिंदुस्तान की असल खूबसूरती है कि स्वामी जी साथ हैं, हज़रत मौलाना मोहम्मद अजहर साहब दामत बरकातुहुम जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा गाज़ियाबाद ये साथ हैं। ये मौलाना और स्वामी एक स्टेज पर, यही असल हिंदुस्तान है। ये जो नफ़रत फैला रहे हैं चंद मुट्ठी भर हैं, लेकिन उनको इस शेर के साथ मैं जो है मुतनब्बे करना चाहूँगा कि दुश्मनों को ये दौलत लूटने नहीं देंगे और हम भी अपनी एकता को टूटने नहीं देंगे। यही वजह है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। स्वामी विश्वानंद, अल्लाह ताला ने मुझे समग्र विश्व की माँ का टाइटल देते हुए समग्र विश्व का ध्यान रखने का, खिदमत करने का, सुरक्षा प्रदान करने का जो काम सौंपा है, ये पिछले 58 साल से हम करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। कौन कहता है कि इस धर्म के लोग भारत को तोड़ने में लगे हैं? कौन कहता है कि हमारी एकता अभी टूट रही है, देश आगे जाके टूटने वाला है? तो ये मन से हम पूरे भारतवासियों को आज 26 जनवरी को ये मैसेज दे रहे हैं कि सदियों से हमारी एकता जो बनी रही है वो बरकरार है। बरकरार रखने के लिए तो ये मंच में हम सब इकट्ठे हुए हैं और ऐसे ही एकजुट कर रहेंगे। ये मुल्क अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है। स्पेशल शरीर में जैसे दिल होता है, वैसे ये दिल वाला ये भारतवर्ष पूरे विश्व को भरण पोषण करने वाला अल्लाह ताला ने रखा गया है। इसीलिए तो यहाँ पूरे भारत में 3 लाख मस्जिद भी मौजूद है, लाखों मंदिर भी है, सब धर्म के धर्म स्थान है और इसी धरती से एक ही मालिक की इबादत हर एक धर्म वाले करते हैं। इसीलिए तो यहाँ धर्म की और स्पिरिचुअलिटी की आध्यात्मिकता की रूहानियत की खुशबू पूरे विश्व में फैल रही है और फैलती आई है। 1450 साल पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ही तो रूहानियत की खुशबू मिली थी। इसलिए ये देश जो है ये सदियों से खुशबू से भरा, यानी कि रूहानियत से भरा है। इसको हम बरकरार रखने के लिए ये मंच पे इकट्ठे हुए हैं और ये बरकरार रखेंगे। अरशद नदवी, मैं ट्रांसलेटर क्वाइट एम्बेसी। बच्चों के लिए एक ही पैगाम है, तालीम की तरफ आगे बढ़ें, अपने मिशन को कामयाब करें। ये जमीयत उलमा वो जमीयत है जिसने मुल्क की आज़ादी से लेकर अब तक अनथिक कोशिश कर रही है और इसका जीता जागता हुआ सबूत है कि जब भी मुल्क के अंदर कोई मसला हो तो सबसे पहले यही जमीयत उलमा अपनी बैनर रिलीफ का या किसी भी चीज़ के लगाती है और यही दावत देती है कि आप इल्म की तरफ आगे बढ़ो। यही मिशन होना चाहिए कि बच्चे तालीम की तरफ आगे बढ़ें, आधे रोटी खाएं, लेकिन स्कूल, कॉलेज और दीनी पढ़ाई जो आपके मज़हब की पढ़ाई हैं उनको साथ लेकर चलें।
और दुनिया के एतबार से नशा, ये तमाम चीज़ें इससे दूर रहें। इल्म को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है।